नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल तक न्यूज में, जहां आपको हर अपडेट मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई उस दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना की जिसने पूरे देश को एक झटके में दहला दिया। राजधानी के बेहद संवेदनशील इलाके रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों, आम नागरिकों और पूरे प्रशासन को सतर्क मोड में डाल दिया है। यह घटना आज शाम करीब 7 बजे के आसपास घटी और जैसे ही कार में धमाका हुआ, आसपास खड़ी कई गाड़ियों में भी आग फैल गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क पर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजों से भर गया। विस्फोट का दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग कुछ सेकंड के लिए यह तक नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर धुएं का घना गुब्बार उठ रहा है, कार पूरी तरह जल चुकी है और आसपास का क्षेत्र सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। यह स्पष्ट है कि धमाका बेहद शक्तिशाली था क्योंकि उसकी आवाज काफी दूर दूर तक सुनी गई। अब सवाल यह उठता है कि यह विस्फोट किस वजह से हुआ। क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या इसमें आतंकी एंगल है या फिर यह किसी तकनीकी खराबी से हुआ हादसा है? इन सारे सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी किया है कि हर संभावना को जांच में शामिल किया गया है और कोई भी एंगल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि मामले की जांच बेहद गहराई से की जा रही है। घटना स्थल पर एनएसजी की टीम, फोरेंसिक विशेषज्ञ, डीसीपी लेवल अधिकारी और क्राइम ब्रांच की कई टीमें मौजूद हैं। कार के अवशेषों को सील कर लिया गया है। घटना स्थल पर चारों तरफ बैरिकेड लगाकर लोगों को दूर कर दिया गया है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली जा रही है और गाड़ी तक पहुंचने वाले हर शख्स की गतिविधि का विश्लेषण किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर उस कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट को खंगाल रही हैं जो इस घटना से जुड़ा हो सकता है। इस विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीजों को जलने की गंभीर चोटें आई हैं। उनके इलाज के लिए विशेष मेडिकल टीमें लगातार काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। मेट्रो स्टेशनों, मॉल, बाजार, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रो स्टेशन के अंदर और बाहर लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। स्निफर डॉग्स से लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड तक हर टीम सक्रिय है। पुलिस का फोकस 2 चीजों पर है। पहला, कि कहीं ऐसी और कोई घटना की प्लानिंग तो नहीं है, और दूसरा कि इस विस्फोट के पीछे कौन शामिल हो सकता है। कार की नंबर प्लेट से शुरुआती जानकारी यह सामने आई कि गाड़ी किसके नाम पर थी, कहां से खरीदी गई थी और पिछले 24 घंटे में उसका मूवमेंट क्या था, लेकिन अभी इन विवरणों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जब तक जांच प्रारंभिक चरण से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार में धमाका कैसे हुआ। क्या कार में कोई विस्फोटक सामग्री रखी गई थी या फिर गैस सिलेंडर जैसी चीज की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि यहाँ के वीडियो और तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि इसमें किसी तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि धमाके की तीव्रता काफी ज्यादा थी। आसपास के वाहनों और सड़क की सतह पर भी छर्रों जैसे निशान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस घटना का असर राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है कि दिल्ली जैसे अति सुरक्षित इलाके में ऐसी घटना आखिर कैसे हो सकती है। क्या खुफिया एजेंसियों को कोई इनपुट नहीं मिला था? क्या सुरक्षा में कोई बड़ी चूक हुई? लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह दिल्ली के लिए कोई चेतावनी है? क्या राजधानी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है या किसी संगठन ने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है? हालांकि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आमतौर पर आतंकी घटनाओं में कुछ घंटों के अंदर कोई ना कोई संगठन जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि किसी ने इसे गुप्त तरीके से अंजाम दिया है या यह किसी बड़े नेटवर्क का पहला कदम है। इन सभी संभावनाओं की जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने विस्फोट की आवाज दूर तक सुनी। कुछ ने कहा कि पल भर में आसमान में धुआं भर गया। कई लोगों ने बताया कि धमाके के बाद सड़क पर कई मिनट तक कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फायर ब्रिगेड के आने में कुछ समय लगा, लेकिन टीम ने पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि बड़े शहरों में सुरक्षा कितनी संवेदनशील हो गई है। सड़क पर खड़ी एक कार भी खतरे का कारण बन सकती है। सुरक्षा एजेंसियां हमेशा खतरे को लेकर अलर्ट रहती हैं, लेकिन अपराधी या आतंकी फायदा तब उठाते हैं जब वे समय और लोकेशन का चतुराई से चयन करते हैं।
रेड फोर्ट जैसे ऐतिहासिक और भीड़ भाड़ वाले इलाके के पास विस्फोट होना इस बात को और भी गंभीर बनाता है। बड़ी घटना इसलिए भी है क्योंकि रेड फोर्ट न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है बल्कि देश के लिए प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में इस इलाके में कोई भी गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ जाती है। यही वजह है कि जांच बहुत तेजी से और बेहद कठोर तरीके से हो रही है। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई विदेशी चैनलों और अखबारों ने इस हादसे को दिल्ली में बड़ा धमाका, 8 मौतें, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क जैसे शीर्षकों के साथ प्रमुखता से दिखाया है। यह स्पष्ट है कि दुनिया की नज़र इस वक्त दिल्ली पर है। आगे के कुछ घंटे और आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। जांच एजेंसियां कार से उड़े हर टुकड़े की, हर धातु कण की, हर केमिकल के अंश की जांच कर रही हैं। धमाके के बाद कार का जो डेटा मिला है, ब्लैक बॉक्स या ECU सिस्टम, उसे भी जांचा जा रहा है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच लगातार जारी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देश भर में सुरक्षा अलर्ट जारी है और सभी राज्यों की पुलिस को संभावित खतरों के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, भीड़-भाड़ वाले इलाके, सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरी घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए और कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। दिल्ली जैसे बड़े और भीड़-भाड़ वाले शहर में ऐसी घटना सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व की होती है। आज का दिन दिल्ली के लिए दुखद और चिंताजनक रहा। 8 लोगों की मौत, कई घायल, उनकी परिवारों का दर्द, उनकी पीड़ा, यह सब हमारे दिल को झकझोर देता है। अब हम सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर हैं, सुरक्षा एजेंसियों के बयान पर हैं और यह उम्मीद है कि जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।